मैगी हाउस। एक गांव में रॉनी नाम का एक लड़का रहा करता था। रॉनी बहुत ही भुक्कड़ किस्म का इंसान था। उसे खाने में बहुत सी वैरायटीज चाहिए होती थी और वो हमेशा ही अतरंगी डिशेस खाने की डिमांड किया करता था। वहीं उसके पिता रॉनी के खाने की आदत से काफी परेशान होते हैं। एक बार की बात है, भावेश रॉनी के घर आता है। रतन सेठ, अरे ओ रतन सेठ। क्या हुआ भाई, यूं इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? भाया, तुम्हारा लड़का पिछले 1 महीने में 1 लाख रुपए का खाना खाकर आया है मेरे होटल पर। उसी के पैसे लेने आया हूँ। तो तुमने उसे बिना पैसे के खाना ही क्यों दिया? उसके लिए तो तुम्हें फ्लैशबैक में चलना होगा। चलो लेकर चलता हूँ। एक दिन की बात है। अरे ओ ढाबे वाले, 1 ट्रक चिकन और 5 गुब्बारा रोटी मेरे घर भिजवा देना। अरे ओ भाई, ये मेरा होटल है, कोई भंडारे का मंदिर नहीं। इतना सारा खाना तो मैं महीने में भी नहीं बनाता हूँ। हाँ तो क्या हुआ, मेरे लिए दिन में बनाऊं इतना खाना? मैं नहीं जानता। माफ करना भाई, मैं नहीं बना सकता। ये देखो, ये फोटो आपने जब घर वालों से छुपाकर अपनी गर्लफ्रेंड से लव मैरिज की थी ना, तब मैंने ये क्लिक की थी। अगर आप बनाकर नहीं दोगे ना, तो मैं ये अमायरा के बाप को जाके दिखा दूंगा। फिर वो तुम्हारी हड्डियों का चूरमा बनाएंगे और फिर अमायरा को आजीवन एक अपाहिज के साथ जीवन बिताना पड़ेगा। ऐसे कौन ब्लैकमेल करता है भाई? अच्छा ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन इसके पैसे तुम्हें एडवांस में देने होंगे। वो तो आप एडजस्ट कर लो, मुझे खाने से मतलब। तो इसके पैसे कौन देगा? मेरा बाप। मैं थोड़े ना कमाता हूँ। महीना खत्म होने पर मेरे बाप से ले लेना। जाओ अब जल्दी से मेरे लिए खाना बनाना शुरू करो। फिर भावेश बेचारा करता भी तो क्या, रॉनी की ब्लैकमेलिंग के डर से वो 4 एक्स्ट्रा लोगों को रखकर खाना बनाना शुरू करता है। तो ये बात थी। ये उल्लू का पट्टा, यानी आप उल्लू हो सेठ? कभी बताया नहीं आपने। शट अप, उसने तुम्हें तो लूटा, मेरी भी नाक कटा दी और ऊपर से ये लाखों का बिल। आपकी नाक तो जॉइंट है अभी, लेकिन अब अगर आपने ये बिल नहीं भरा तो मैं गांव भर में आपकी नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। माफ कर भाई, ये ले तेरे पैसे। ये हुई ना बात। फिर भावेश वहां से जाने लगता है कि तभी रतन कुछ सोच में डूब जाता है। अगर ये लड़का महीने में ऐसे ही खाने पर लाखों खर्च करता रहा तो मैं तो कुछ ही महीनों में कंगाल हो जाऊंगा। नहीं, कुछ तो करना होगा। भावेश रुक। क्या हुआ सेठ, बोलो ना। फिर रतन सेठ भावेश से कुछ कहते हैं और फिर थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देकर वो उसे वहां से भेज देते हैं। वहीं अगले दिन फिर से रॉनी भावेश के ढाबे पर पहुंचता है। तो भावेश भैया, मेरा खाना तैयार है? हाँ, कब का तैयार है? तुम्हारे बाप ने सारे पैसे भी दे दिए, जिसकी खुशी में मैंने तुम्हारे लिए एक स्पेशल फूड तैयार किया है। वो क्या? चलो दिखाता हूँ। फिर भावेश रॉनी को उस जगह ले जाता है जहां उसने रॉनी के लिए स्पेशल फूड बनाकर रखा होता है। वहीं रॉनी उस खाने को देखकर हैरान हो जाता है। इतना बड़ा मैगी हाउस ये कैसे बनाया? हाथों से। जब शाहजहां ताजमहल बनवा सकते हैं तो मैं तो मैगी हाउस बनवा ही सकता हूँ ना। ओहो, वेरी स्मार्ट। आप तारीफ ही करोगे या ऐसे खाओगे भी? इतना बड़ा मैगी हाउस, इसे तो मैं पूरा खा जाऊंगा। फिर रॉनी मैगी हाउस को खाना शुरू करता है। वो मैगी हाउस को जगह जगह से खाने लगता है और वो लालच में आकर इतना खा लेता है कि उसका पेट गुब्बारे की तरह बहुत ज्यादा फूल जाता है। मेरा पेट बहुत दर्द हो रहा है। तभी रतन वहां आता है। ना सारा ठूसेगा तो यही होगा ना। कभी कभार तो मुझे तुझ पे शक होता है, तू मेरा ही बेटा है या फिर किसी राक्षस का। वहीं मैगी में मैदा होता है, जिस कारण ज्यादा मैगी खाने से रॉनी की तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिसके बाद रतन उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। ओह माय गॉड, आदमी वो भी प्रेग्नेंट। ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये तो भगवान के करिश्मे से कम नहीं है।
अरे तुम्हें डॉक्टर किसने बनाया? ये प्रेग्नेंट नहीं है, इसके पेट में खाना भरा हुआ है, उसे बाहर निकालो। पापा मुझे जल्दी से ठीक करा दो, अब मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगा। खा और खा, अभी तो मैगी हाउस खाया है, डॉक्टर ड्रमस्टिक भी खा जा। तभी डॉक्टर रॉनी और रतन को अजीब निगाहों से देखने लगता है। कौन से गोले से आया है ये? जल्दी से इसका ट्रीटमेंट करके भगाता हूँ, वरना ये भूखा कहीं का मुझे ही खा जाएगा। फिर डॉक्टर रॉनी का ट्रीटमेंट करते हैं और वो ठीक हो जाता है। भावेश, तुम्हारा बहुत बहुत आभार। आज तुम्हारी ये जायंट फूड बनाने की कला से ही मेरे बेटे की ज्यादा खाने की आदत चली गई, वरना किसी दिन तो ये मुझे ही बेचकर खा जाता। फिर दोनों हंसने लगते हैं। क्या ऐसे ही कार्टून्स आप भी बनाना चाहते हैं? तो आइए और सीखिए एनिमेटेड वीडियोस बनाने का तरीका। आगे की जानकारी के लिए मेल कीजिए karanvkapoor@gmail.com पर।